अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं कुछ अहम बातें आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। ये बातें असातिज़ा और उनके तलबा से मुताल्लिक़ हैं, चाहे स्कूल के असातिज़ा हों, चाहे कुतुब के हों, इसी तरीके से कोई स्कूल का टीचर हो। अक्सर व बेशतर देखा गया है कि जब असातिज़ा अपने बच्चों से किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो बच्चे फ़ौरन से उस काम को करने के लिए भागते हैं कि हम इस काम को करें। हालांकि उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं होती है, लेकिन फ़ौरन भाग जाते हैं उस काम को करने के लिए। जब वापसी होती है तो देखते हैं कि वो कोई उल्टा काम करके आए हुए होते हैं, चूँकि उन्होंने बात पूरी सुनी नहीं होती है। इस तरीके से मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक उस्ताद ने अपने बच्चे को भेजा, चूँकि उसके साथ मेहमान आया हुआ था, तो उस्ताद ने अपने बच्चे से कहा, जाओ बेटा चम्मच लेकर आओ। बच्चा फ़ौरन भागते हुए गया और जाकर बावर्ची खाने से बड़ा चम्मच लेकर आ गया। उस्ताद ने जब उसको देखा कि ये क्या सूरत हाल है, हालांकि उसको से कहा था कि भाई छोटा चम्मच लेकर आओ जिससे हम बिरयानी या कोई भी चीज़ हो उसे खा सकें। बहरहाल तो असातिज़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे के अंदर बात सुनने की सलाहियत को पैदा करें। अपने बच्चे से ये बात कहे कि बेटा पूरी बात सुननी है, समझना है, उसके बाद जाकर उस काम को करना है। ये बिल्कुल जल्दबाज़ी वाली आदत बच्चों के अंदर से हमने निकालनी है। अच्छा, एक वजह उसकी ये भी होती है कि बच्चे के अंदर दिल में एक खौफ होता है। उस खौफ की वजह से बाज़ बच्चे असातिज़ा किराम की बात को समझ नहीं पाते हैं और अदब से वो बैठ जाते हैं। ठीक है, असातिज़ा किराम का अदब इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। बाअदब बामुराद, अदब के बग़ैर दीन नहीं आता। लेकिन यह है कि असातिज़ा को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाए। अगर हम उनके साथ दोस्ताना रवैया नहीं अपनाएंगे तो ये बच्चे हमसे भटक जाएंगे, उनके दिल में खौफ होगा और एक दिन ऐसा होगा कि ये बच्चे हमारे करीब आने से कतराएंगे, इनको खौफ महसूस होगा। उस्ताद रास्ते से जा रहा होगा, बच्चा दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। अक्सर व बेशतर ये देखा गया है। वजह क्या होती है कि हमने अपने बच्चों में खौफ पैदा किया हुआ होता है। अच्छा, ये खौफ एक किताब में पढ़ रहा था, ये खौफ फिर आखिर उम्र तक उनके दिल में रहता है, दिल के किसी कोने में वो होता है। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो खौफ सामने ज़ाहिर होता है और वो बच्चा उस काम को करने के लिए नहीं उठ पाता, वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसके दिल में एक खौफ होता है। नहीं, बल्कि हमने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैये में उनको लेना है, उनको पढ़ाना भी है, उनसे कभी कभार शरीयत के दायरे में रहकर हंसी मजाक भी करनी है, ताकि ये बच्चे हमारे से मेल खाएँ, हमारे साथ रहें, हमारे साथ टच रहें। इसके बाद फिर हम उसको दीन दे सकेंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे। और अक्सर ये देखा भी गया है कि अगर इस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाया तो वो बच्चे हमेशा हमारे पास आते हैं और बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर हमारे पास आने से कतराते भी नहीं हैं। तो ये है कि हमने बच्चों के दिल से ये खौफ ख़त्म करना है। अच्छा, एक और बात जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं जिस बात को, कि बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करें। बाज़ बच्चे अपने माफ़ी ज़मीर को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस खौफ की वजह से वो कुछ कह नहीं पाते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि उसके दिल में खौफ बैठा हुआ होता है। उनको ये तरीका भी बताए कि हमने किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, असातिज़ा किराम से किस तरीके से बात करनी है, बल्कि उनको एक मौजू दिया जाए कि आपने इस मौजू पर बात करनी है। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रोज़ाना, हफ़्ते के हवाले से, महीने के हवाले से उनकी ये तरतीब बनाई जाए। इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर ये खौफ भी चला जाएगा, बात करने की सलाहियत भी आएगी और ख़ुद एतमादी पैदा होगी। ख़ुद एतमादी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। जिस तालिब के अंदर ख़ुद एतमादी नहीं है वो ना बात कर सकेगा, ना वो पढ़ सकेगा, ना वो अपना सबक याद कर सकेगा, ना वो उस्ताद को सुना सकेगा। ख़ुद एतमादी इंतहाई अहम ज़रूरी बात है कि हमारे बच्चे ख़ुद एतमाद हो, उनको अपने ऊपर एतमाद हो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ।
अच्छा, एक और बात जो काफ़ी ज़माने से चली हुई आ रही है, काफ़ी अरसे से, मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये दस्तूर कहाँ से चला हुआ आ रहा है, कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए वो अपना सबक याद करते हुए हिलते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये ठीक नहीं है, बुरा बुरा काम है, बुरी चीज़ है। इससे ये देखा गया है कि बच्चे को जब तिलावत के लिए बिठाया जाए किसी महफ़िल में, या उसको तरावी के लिए खड़ा किया जाए, ना या नमाज के लिए वो बच्चा खड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी यही हिलने वाली आदत होती है। हालांकि ये चीज़ें ना तरावी में चलती है, ना महफ़िलों में चलती है, ना किसी भी जगह पर इस चीज़ को बुरा लिया जाता है, बुरा माना जाता है। चूँकि क़ारी नज़ीर अहमद मालिकी हफ़िज़हुल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पढ़ा है। उनके यहाँ ये तरतीब है, दूसरे असातिज़ा किराम की भी ये तरतीब होगी, लेकिन उनके यहाँ ये हिलने वाली आदत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सीधे बैठ कर, और असातिज़ा चूँकि उस्ताद मोहतरम ख़ुद बैठे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। तो मेरी एक राय है कि इस हिलने वाली आदत को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। बच्चे से सबक सुना जाए, जब उसको मुताला दिया जाए तो कोशिश करें कि बच्चे को इशारा कर दिया जाए, पहले से हम चूँकि समझा दें उनको कि बेटा आपने इस तरीके से हिलना नहीं है, एक जगह पर बैठकर तिलावत करनी है और सबक सुनाना है, मंजिल सबकी इस तरीके से सुनानी है। साथ में ये भी अर्ज़ करते चलूँ कि जब मंजिल सुना रहा हो बच्चा, या सबक सुना रहा है, या सबकी सुना रहा है, तो हमारी कोशिश हो कि उनके दरमियान 2 फीट का फ़ासला ज़रूरी है। 2 फीट का फ़ासला इसलिए ज़रूरी है ताकि उस बच्चे के अंदर बुलंद आवाज़ से पढ़ने की सलाहियत पैदा हो। कल को ये जाकर मुसल्ला पढ़ाएगा, तरावी पढ़ाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज़ बिल्कुल ना निकले, इसको बाद में दुश्वारी हो। तो उसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बच्चे के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। अदायगी के साथ साथ ये दूसरे नंबर पे है कि बच्चा बुलंद आवाज़ से पढ़ने वाला बने। अच्छा, बुलंद आवाज़ से पढ़ने से ये बिल्कुल इस बात को ना लिया जाए कि इस तरीके से बुलंद आवाज़ से पढ़े कि उसकी रगें बाहर निकल गई हैं या उसके चेहरे पर बल आ रहा है। इस चीज़ को भी देखा जाए कि बच्चे के चेहरे पर बल बिल्कुल ना आए, या उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है, नहीं, बल्कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चा बैठा रहता है उसकी ये आदत बनाई जाए कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी आवाज़ से कोशिश करे कि थोड़ी बुलंद आवाज़ हो, लेकिन चेहरे पर बल आना ये ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पर ख़ुद भी कोशिश करें, मेहनत करें इस पर, इसको सुने और इन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।